प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है ये उन सभी छात्र, देश के उन सभी छात्र जो कि कोटा जैसी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए है। आप यकीन मानिए, आज के जो सेशन में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही, जिससे बच्चे डरते हैं, अगर आज से अगर आप रेगुलर हमारा क्लास फॉलो करिएगा तो आप यकीन मानिए आपको इसमें इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये बेटा पता है, ये इतना आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। देश के हर जगह पे, है ना, देश के सभी जगहों पे इस चैप्टर को इतना बढ़ा चढ़ा के और इतना डरा के बताते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं डर से। और शुरुआत के दिनों में जब आप 10th पास करके 11th में आते हैं ना, तो ये सब चीज़ बहुत डराता है आपको, लेकिन ये सब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोल होता क्या है। तो देखिए, मोल कुछ नहीं है। मोल इट इज काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट है। ये क्या है बेटा? काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट का मतलब क्या है? जिसको आप गिन सकते हैं, है ना, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे 12 केला हो गया, 4 केला हो गया, ये सब को गिनते हैं ना, तो उसी तरीके से मोल को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, है ना। तो मोल इट इज काउंटिंग यूनिट विच कंटेन्स 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। मतलब क्या कि मोल क्या है? गिनने वाली संख्या है, जिसमें अगर हम 1 मोल कोई बोले तो 1 मोल बराबर कितने होगा? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब बच्चों यहाँ पे हमने पार्टिकल टर्म यूज किया है। क्या यूज किया है? पार्टिकल। अब देखिए, पार्टिकल में बहुत सारा चीज है। पार्टिकल में जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, है ना। एटम जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल जैसे कि मान लीजिए N2 है, तो ये सारा चीज आ जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई बोले कि बच्चे 1 मोल अगर आपके पास क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का परमाणु है, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 के। याद रखिएगा, अगर 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन है तो कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि एक कोई कमरा है ना, उस कमरे में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि और मैं एग्जांपल बोल दूं, अगर अपने पास 1 मोल सपोज कीजिए N2 मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन आपका पता है, अगर नाइट्रोजन सिंपल रूप में रहे तो ये एटम कहलाता है, लेकिन इसी के जैसा अगर एक और जुड़ जाए तो ये बन जाएगा क्या? मॉलिक्यूल। N2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास 1 मोल N2 का मॉलिक्यूल है तो भी वो कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। समझ में आ रहा है बात? चाहे अगर आयन भी हो, जैसे मान लीजिए 1 मोल हीलियम प्लस आयन है ना, आयंस के रूप में है, तो भी वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। समझ रहे बच्चों बात, है ना। तो मोल क्या है? बेसिकली एक काउंटिंग यूनिट है, जिसमें 1 मोल जो है इतने पार्टिकल्स के बराबर है ना। अब पार्टिकल्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, है ना। तो ये सारे चीज किसके अंतर्गत आएगा? पार्टिकल्स के अंतर्गत आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात उठना चाहिए कि आखिर ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, इसको हम बोलते क्या है? तो आइए देखते हैं। इसको आप लिख लिए? ठीक है।
तो ये बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एक नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं इसको? एवोगाड्रो नंबर। इसको क्या नाम दिए हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Na। क्या लिखते हैं? Na के रूप में लिखते हैं। समझ रहे बात को, है ना? तो यानी कि Na बराबर एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। या इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात क्या होगा? बराबर ही होगा, है ना? तो आपको समझ में आया होगा सारी बातें। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला डराइव करते हैं, है ना? फॉर्मूला इसके आइए डराइव करते हैं। चलिए, अब जैसा कि हमने आपको बताया है, चूंकि अच्छा बताइए बच्चों ध्यान से, अगर आप शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमको 1 दर्जन केला दीजिए, 1 दर्जन क्या दीजिए? केला, बनाना दीजिए, तो वो कितना देता है? 12 पीस देता है ना, 12 पीस। अगर आप उसको बोलिएगा 2 दर्जन केला दीजिए तो कितना देगा? 2 इंटू 12 पीस देगा। अगर मान लीजिए आप उसको बोल दिए n दर्जन आपको केला दीजिए, तो n इंटू 12 पीस देगा कि नहीं देगा? देगा ना। जैसे 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 2 इंटू 12, तो n दर्जन आपके पास अगर केला है तो n इंटू 12 पीस के बराबर होगा ना। अब ये n इंटू जो 12 पीस है, अगर हम बोले कि ये n दर्जन में कुल केलों की संख्या है ना। जैसे 2 दर्जन बोलेंगे कितना केला है, तो बोलिएगा 24 केला है। तो अगर हम बोलेंगे n दर्जन में कितना केला होगा, तो n इंटू 12, यही बोलिएगा ना। अब ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम मोल के लिए लगाते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हम आपको बोले थे, चूंकि 1 मोल अगर आपके पास हाइड्रोजन का एटम है तो कितने के बराबर होगा? Na के एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अभी हम देखे थे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। तो अगर बेटा 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो कितने के बराबर होगा? 2 इंटू Na के बराबर होगा। तो अगर बेटा n मोल हाइड्रोजन होगा तो कितने के बराबर होगा? n इंटू Na के बराबर होगा ना बेटा। 1 मोल हाइड्रोजन Na के बराबर, 2 मोल हाइड्रोजन 2 इंटू Na के बराबर, ठीक ना। तो n मोल हाइड्रोजन का एटम है तो कितने के बराबर होगा? n इंटू Na के, ठीक। अब जैसे कि यहाँ बताए थे n दर्जन में क्या, n इंटू 12 क्या है? कुल केला है ना। तो उसी प्रकार अगर हम बोले n मोल हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन का एटम है, तो n इंटू Na, ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन के पे कुछ भी ले लीजिए, एटम ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, कुछ भी, हम हाइड्रोजन ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब देखिए n इंटू Na जो है ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो उसको ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ना, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक ना। तो इसको हम नाम दे दिए n इंटू Na, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है इसके बराबर हम बोल दिए कैपिटल N, ठीक। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं n इंटू Na बराबर किसके है? कैपिटल N के है। कोई दिक्कत बेटा? तो यहाँ से बच्चों अगर हमको निकालना हो n इंटू Na बराबर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल n स्मॉल n का वैल्यू क्या आ जाएगा? कैपिटल N बटा Na, और यही आपका क्या होगा? मोल निकालना का फॉर्मूला। तो यदि आपको कोई सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम दिया और उसको अगर Na से भाग, एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिएगा, तो वही आपका निकल के क्या जाएगा? मोल की संख्या निकल के आएगा, ठीक ना बेटा। आया होगा समझ में आपको। जैसे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि एक कोई सैंपल है जिसमें 12.044
इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल है। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो पूछ रहा है मोल बताइए। मोल बराबर यानी कि कोई कमरा है उसमें नाइट्रोजन गैस का इतना मॉलिक्यूल है 12.044 इंटू 10⁻23। अब आपसे पूछ रहा है मोल बताइए। तो अभी हम लोग देखे हैं मोल बराबर क्या है फॉर्मूला, टोटल नंबर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस डिवाइडेड बाई एन है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो मोल निकल जाएगा। अब चूंकि कैपिटल एन बराबर कितना दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक ना। तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा वाट, यही निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटा एवोगाड्रो नंबर एन ए। कैपिटल एन का वैल्यू कितना है 12.044 इंटू 10⁻23। एन ए का वैल्यू कितना है, एन ए का वैल्यू जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मोल कितना आ गया 2 मोल। तो n का वैल्यू हो गया 2। यानी कि अगर आपको एटम्स या मॉलिक्यूल की संख्या दिया हो, है ना, और उसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। ठीक ना बेटा, आपका क्या निकल के आएगा, मोल। ठीक। और क्वेश्चन देखिए एक आध दो। दूसरा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे दिया हुआ है 18.066 इंटू 10⁻24 H प्लस आयन है। मतलब एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन का, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, इसका कितना है 18.066 इंटू 10⁻24। तो मोल पूछ रहा है क्या होगा। तो फिर से चूंकि दिया हुआ है कैपिटल एन बराबर 18.066 इंटू 10⁻24, स्मॉल एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा कैपिटल एन बटा एन है। कैपिटल एन का वैल्यू कितना है 18.066 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये बेटा 3 बार कट जाएगा, 23 है, ये 24 है, तो 3 गुने देखिएगा 10 यानी कि 30 मोल। तो मोल का वैल्यू कितना आ गया 30। तो आप क्या सीखे कि अगर आपको एटम्स की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या दिया रहेगा तो उसको एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिएगा तो आपका वो मोल निकल आएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बेटा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।